बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ रशियन सैलड। आज के सैलड में मैंने शामिल करना है केले को, अंगूर को, अमरूद को, सेब को, आलू, बंद गोभी, गाजर, खीरा, मटर, पाइनएप्पल, अनार, मेवे और फ्राई किया हुआ चिकन और ब्लैक मिर्च का पाउडर और शुगर थोड़ी इसमें लूँगी और नमक और मायोनीज़ और क्रीम हमें चाहिए। इतना ही सामान हमें चाहिए आज के हमारे रशियन सैलड के लिए। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम इसमें बाउल में डालेंगे मायोनीज़। बहुत ही मज़े का होता है रशियन सैलड, बहुत हेल्दी होता है, इसे बनाना चाहिए, खाना चाहिए। तो 3 से 4 चम्मच मैं मायोनीज़ लूँगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम को। 3 से 4 चम्मच ही हम लेंगे क्रीम के, हाँ बिल्कुल इतने। ब्लैक मिर्च और नमक और चीनी हम इसमें ऐड कर लेंगे और हम इसमें इसे मिक्स कर लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी दही। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसमें दही ऐड करो या ना करो, लेकिन मैं इसमें दही भी थोड़ा सा ऐड करती हूँ। इसे मिक्स करके अब हम डालेंगे इसमें एप्पल। एप्पल तो काटे तो फ़ौरन ही काले होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें केला भी काटो फ़ौरन ही ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। सेब और केले के साथ तो ये बहुत प्रॉब्लम है ना, इसलिए काट के फ़ौरन बना लेना चाहिए। तो अंगूर थोड़े से ज़्यादा है, मैं थोड़े कम इसमें डालूँगी, नहीं तो हमारा सैलड बहुत ज़्यादा बन जाएगा। हाँ बस इतने। और हम अमरूद, ये भी हम थोड़े से डालेंगे, नहीं मेरे ख्याल में ये सारे ये भी मैं डाल देती हूँ। अमरूद का बहुत अच्छा टेस्ट लगता है ना। और अब हम इसमें डालेंगे खीरे। खीरे को मैंने छोटे छोटे पीसों में काट के रखा हुआ है। और मटर, आलू बॉयल करके काट के मैंने रखे हुए हैं। चलिए इतने काफ़ी हैं। और पाइनएप्पल और अनार के दाने, काफ़ी है, इतने ही काफ़ी हैं। और हम इसमें डाल देंगे मेवे। मेवों को अच्छे से धो के डालना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है ना। और ये बंद गोभी, इसे मैंने क्रश करके रखा हुआ है। चलिए बस इतनी बंद गोभी डालेंगे। और ये गाजर, इसे भी मैंने क्रश करके रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल इतनी सी। और ये चिकन, इसे मैंने बॉयल करके फ्राई करके इसे रखा हुआ है। इसका रशियन सैलड में बहुत इसका मज़ा आता है खाने का। तो इसमें चिकन की मिक़दार आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो चलिए इतना ही हमें इसमें सामान डालना था, वो हमने डाल दी सारी चीज़ें। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने काफ़ी सामान रख लिया था लेकिन फिर भी काफ़ी हो गया है, ज़रा मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। चलिए हम चम्मच चेंज कर लेते हैं, बड़े के साथ नहीं हो रहा, छोटे चम्मच ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। मुझे तो रशियन सैलड बहुत पसंद है। ये टेस्टी तो खाने में तो मज़े का होता है, लेकिन ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। इसे तो बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। कोई मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा जिसे ये पसंद नहीं होगा, या वो अगर उसके सामने आ जाए तो वो कहते नहीं 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 मैंने नहीं खाना, या मुझे नहीं पसंद। तो ये फल आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी आप फल इसमें सब्ज़ियाँ जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हो। तो ये ले हो गया मिक्स। ये ले जनाब, तैयार है हमारा आज का रशियन सैलड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से कर लें, ताकि मैं ऐसी मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा अगली वीडियो तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।